क्या आप जानते हैं जिसे हम आज नाग नाला कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही कभी विदर्भ की जीवन धारा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागपुर की उस नाग नदी की जिसने इस शहर को नाम दिया, पहचान दी और कभी जीवन दिया था। मगर आज वो नदी खुद अपने वजूद के लिए तड़प रही है। 18वीं शताब्दी में जब दिल्ली की चकाचौंध देख गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने देवगढ़ से राजधानी हटाकर नाग नदी के किनारे बसाई तो नागपुर जन्मा। नदी का उद्गम लावा गांव के पास महानगढ़ पहाड़ियों से होता था। यहीं पर भोसले राजाओं ने एक डैम बनवाया और अंबाझरी तालाब का निर्माण कराया। उस समय इसे बिम्बाझरी तालाब कहा जाता था। यह तालाब राजा बिम्बाजी भोसले ने सन 1730 के आसपास बनवाया था, जिससे पूरे नागपुर शहर की प्यास बुझती थी। भोसले राजाओं के दौर में नाग नदी जीवन शैली का हिस्सा थी। नदी किनारे मंदिर, घाट, उद्याने, समाधियां बनी। विजयादशमी के दिन भोसले राजा अपने हाथी घोड़ों को नदी पर स्नान कराने लाते। इस नदी का पानी इतना गहरा और निर्मल था कि हाथी तक उसमें डूब सकते थे। लेकिन फिर वक्त बदला। 1950 के बाद शहर का विस्तार होने लगा। लोग धीरे धीरे नदी से दूर होते चले गए। जो नदी कभी जीवनदायिनी थी, वही नदी अब 235 नालों की गंदगी से जूझती एक गटर में बदल गई। पीली नदी, हत्ती नाला, बुरड़ नाला जैसे बड़े बड़े नालों का गंदा और जहरीला पानी सीधा नाग नदी में गिराया जाने लगा। धीरे धीरे नदी में दुर्गंध फैलने लगी। लोगों ने पीठ फेर ली और नदी की सांसें घुटने लगी। 1956 तक इस नदी में कपड़े धोए जाते थे, गौरी विसर्जन होता था। पर आज यही नदी 17 किलोमीटर तक दम तोड़ चुकी है। सरकार ने 2019 में नदी शुद्धिकरण योजना बनाई। 2434 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें जापान से लोन, केंद्र राज्य की हिस्सेदारी, फ्रांस से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का वादा किया गया। लेकिन योजनाएं फाइलों में अटकी रहीं, जमीन पर नहीं उतरी। साल 2024-25 के बजट में फिर 295 करोड़ रुपए का वादा किया गया और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को काम सौंपा गया। 2025 में नाग नदी के 17 किलोमीटर हिस्से में थोड़ी बहुत सफाई तो हुई, मगर असल में 235 नालों का गंदा पानी आज भी बेरोक टोक उसमें गिरता जा रहा है। सरकार की योजनाएं, जनता की लापरवाही और सिस्टम की सुस्ती सब मिलकर इस नदी को मार रहे हैं। और यही नाग नदी, जिसने इस शहर को नाम दिया था, आज बदबूदार नाले में बदल चुकी है। अब सवाल हम सब से है, क्या हम फिर से नाग नदी को उसकी पहचान दिला पाएंगे? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही नागपुर की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।